क्या हुआ, मुझे मिस कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मिक्सी खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं बस ये देखना चाहती थी कि देव दीक्षित जैसे बड़े बिजनेसमैन क्या वो एक नॉर्मल हस्बैंड बनकर मिक्सी ठीक करवाने आएगा। आपके लिए मैं रिपेयर गाय तो क्या, कारपेंटर, प्लम्बर, सब कुछ बनने के लिए तैयार। आप हुक्म कीजिए बस। चीज़ी बातें हो गई तो मैं वो बातें करूं जिसके लिए मैंने कॉल किया। वो एक्चुअली घर पे विकी की जॉब के बारे में बात कर रहे थे सब। बात कैसे नहीं करेंगे, आज विकी की जॉब का पहला दिन है। सब लोग कितने खुश होंगे, स्पेशली मामा जी। सोनाक्षी, तुम्हें पता है मामा जी ने क्या क्या किया है हमारे लिए? पता है देव, और मुझे पता है कि आप भी उनके लिए अच्छा ही करेंगे। यस सोनाक्षी, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन देव। बाय। आओ। भाभी। हाँ तो तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए? बिल्कुल। नीलेश को अंदर भेज दो। मैं कम इन सर? जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विकी, यह नीलेश जी, तुम्हारे नए बॉस। आज के बाद तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग इन्हीं के अंडर होगी। इस ऑफिस में तुम नीलेश जी के अलावा किसी को नहीं जानते। और नीलेश जी, ये आपका नया ट्रेनिंग विकी। ओके सर, तो किस डिपार्टमेंट में भेज दूं? मार्केटिंग, वेंडर या फिर टेक? किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी ट्रेनिंग वैसे ही करो जैसे रिया की थी। मेरी माँ कहती है कि शुरुआत शुरू से होनी चाहिए। विकी भी शुरू से शुरू करेगा। बाकी इसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट का हेड बनेगा। पर भाई। नहीं, भाई नहीं, यही सही तरीका है। विकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी को पूरी तरीके से समझो और उसके बाद मैनेजमेंट पोस्ट पे आओ। ग्रेट आइडिया सर। नहीं, एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे याद दिलाया कि कैसे रिया ने पूरी ट्रेनिंग की थी। पहले तो वो मुझे सर कहती थी और आज प्राउड फील होता है उसे देख के। सर, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मुझे भी। आपको भी प्राउड फील होगा, ऑफ कोर्स। आप ही ने तो उसे ट्रेन किया था। मैं चाहता हूं कि आप विकी को भी वैसे ही ट्रेन करो। तो विकी, रेडी फॉर योर फर्स्ट डे? मेरा कैबिन कहाँ है? तुम्हारा कैबिन नहीं है, लेकिन हाँ, ये तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी ये प्रूव कर दो कि तुम कैबिन डिजर्व करते हो। अभी क्यूबिकल है, नीलेश जी सब बताएंगे। मामा जी, आप हलवा खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अरे गरम करके देती हूँ, थोड़ा सा ही बचा है, खा लीजिए। इससे पहले कोई और खा ले, आप खा लीजिए। अरे हाँ, इससे पहले कि वो गरीब की बेटी की नजर उस पर पड़े, ले आ। बस 2 मिनट मामा जी। हाँ कोई बात नहीं, बैठ। बेटा, नेहा से तुम्हारी कुछ बात हुई क्या? मामा जी, वो अभी थोड़ी परेशान है तो इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वो संभल जाएगी तब खुद ही आपसे बात करने आएगी। अब मैं लेके आती हूँ। ऐश्वर्या, क्या बातें चल रही थी सोनाक्षी के साथ? कुछ नहीं ऐश्वर्या, बस यही नेहा के बारे में बात कर रहा था मैं। ये लीजिए। रख दो बेटा। सोनाक्षी, मैं भैया के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। भैया, सोनाक्षी से नेहा के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये हमारे घर का मामला है, नाजुक मामला है भैया। मैं नहीं चाहती कि उसे इस मामले में हमले आए। अरे ईश्वरी, घर की बच्ची है वो। हाँ बच्ची है, पर बहू भी तो है ना। और उसे इस घर में आए दिन भी कितने हुए।
उसकी सोच उसकी अपनी है, हमारी जैसी नहीं हुई अब तक। कल को जाकर वो ये बात अपने घर वालों से करेगी, उसके घर वाले अपने पहचान वालों के साथ। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि नेहा के बारे में बाहर कोई भी ऐसी वैसी बात करे, बदनामी हमारे घर की होगी। आप उससे ये बात मत करें। ये गलत है ईश्वरी, बिल्कुल गलत है। सोनाक्षी को भी नेहा की फिक्र है, बल्कि उसे घर के सभी लोगों की चिंता है। बहुत समझदार है तेरी बहू, वो घर की बात बाहर नहीं करेगी। वो ना भी करे भैया, जो भी हो, पर नेहा के बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सतर्क रहना। मैं नहीं चाहती कि सोनाक्षी से इस बारे में कोई बात हो। हेलो, हाय सोनाक्षी, क्या हुआ? नाराज हो क्या मुझसे? अब मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने व्रत रखा है, वो भी लाइफ में पहली बार, और आपने एक बार फोन भी नहीं किया मुझे पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मुझे भूख लग रही है या नहीं। हाँ ढूंढिए ढूंढिए, बहाने ढूंढिए, कोई जल्दी नहीं। नहीं, बहाना नहीं। वो देव, जरा सोचो, अगर मैं वैसी वाली वाइफ होती तो। तुम जानती हो कि ये फास्ट मेरी माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम इसके बारे में मजाक कैसे उड़ा सकती हो? देव, आई एम सॉरी, वो मैं बस ऐसी। अब सोचो, मैं इस टाइप का पति होता तो ये गेम हम पहले भी खेल चुके हैं। आप बुद्धू बने ना? मैं बुद्धू नहीं बना। मैं बुद्धू नहीं बनी। तुम हार नहीं मानोगी। मैं क्यों हार मानूं? अच्छा, तो फिर ये दूसरी बात मान लो। हाँ? अभी बाहर मुझसे मिलने आओ। अरे क्या एडवेंचर! लेकिन देव, कल ही तो अपने घर हो आई हूँ, अगर आज में मैं वापस घर से निकलूंगी तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा ना? डरपोक। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी 30 मिनट के अंदर मुझसे मेरे ऑफिस के बाहर मिलने आओ। ओके फाइन। वेटिंग। कैसी आवाज है? सौरभ, मुझे पता था तू ही होगा। ये क्या उठा लाया तू सब? बाबा वो गोडाउन में दीमक लग गया था तो थोड़ा सामान मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। किससे पूछ के? ये घर है, गोडाउन नहीं है। मुझे पता है बाबा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, फिर ले जाऊंगा सब। हाँ, क्या बोला था तू? हैं? 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में वेयर हाउस होंगे अपने। मैंने समझाया था तुझे, हैं? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, हैं? लेकिन नहीं, अंडा फूटा नहीं और तुम लगे मुर्गियां गिनने। बाबा मुझे झगड़ा करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा अनेक काज आ चुके हैं। और अब मैं ये घर में रहने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। ये सब हटाओ यहाँ से। की शॉप? तुम्हारे बेटे के कच्चे बनियान का बिजनेस। कहता दुकान में दीमक लग गई है इसलिए घर में लिया है। ओके। छोड़ो, ये पूजा का सारा सामान आ गया? हाँ, पूजा का सारा सामान आ गया और सोना के घर वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लिया है, आपके लिए और घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ लिया। अरे अपने लिए लिया कि नहीं कुछ? मेरे लिए क्या, अभी तो सोना की शादी में साड़ियाँ खरीदी थी, 3 साड़ियाँ पड़ी है, नई की नहीं। तो मेरे लिए भी लेने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा कुर्ता है ना। विजय, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोना के ससुराल वालों को ये गिफ्ट्स पसंद है। अब विजय जितना बन पाया। हाँ, हम उतना ही करेंगे जितना हमसे बन पाएगा आशा। और क्या कहा था देव ने सौरभ से कि तोहफे की कीमत नहीं देखनी चाहिए, देने वाले की नीयत देखनी चाहिए। तुमको सच में साड़ी नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं, अगर मुझे चाहिए होती तो मैं ले लेती ना। हम गाड़ी में क्यों मिल रहे हैं? आप लेट है मिस बोस। अरे मैं अचानक से कैसे आती? माँ की हेल्प कर रही थी ना, और वैसे भी काम के बीच में निकल जाती तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ये कैसी डेट है? गाड़ी में? तो और कहाँ मिलते? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में खाना देखकर आपको टेम्पटेशन होती, ऐसे वैसे ख्याल आते तो? ऐसे वैसे ख्याल तो अभी भी आ सकते हैं ना। बारे में? आपके बारे में? इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
मैं आपके लिए कुछ लाया। खाना? यस। पर यहाँ? फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल वही खाना है जो आप व्रत में खा सकते हैं। एक प्लेट आपके लिए और एक प्लेट मेरे लिए। आप ना कभी कभार बहुत स्वीट होते हैं। और बाकी का टाइम? मिस्टर अबोधरू, वैसे आप ये क्यों खा रहे हो? आपने व्रत में खाया? जी नहीं, मुझे मेरा खाना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो सिर्फ आपको कंपनी देने के लिए। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तो मैं बेवकूफ हूँ? ओह सॉरी, अब तो डफर हो ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या लाई भाभी आप? कुछ खास नहीं, बस कुछ रेसिपी बुक्स। पर आपको उसकी क्या जरूरत है? भोला और माँ तो है ना रसोई संभालने के लिए। हाँ पता है, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। आप कितनी लकी है ना भाभी, आपका जो मन चाहे आप वो कर सकती है। एटलीस्ट आपके पास ये चॉइस तो है, मेरी तरह किस्मत तो नहीं है ना आपकी। प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन गुस्से में लॉजिक सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बस यही लगता है कि एक बार तुम्हें रणवीर से बात कर लेनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो सलाह भी दी तो कैसी? सुबह के अखबार में राशिफल जैसी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। अरे जिसके सिर पे नारियल गिरता है ना, उसी की टाट फूटती है। तुम क्या समझोगी? अरे तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है जहाँ आगे पीछे नौकर घूमते हैं। मेरी बच्ची की तरह सहा होता ना तो पता चलता तुम्हें। मुझे अब बस बस, गरीब की बेटी ने तो खूब कहा, पर किसी ने नहीं सुनी उस वक्त। तो पहले कम बुरे दिन नहीं देखे हैं मेरी बच्ची ने, जो और बैठ के देखती वहाँ। अच्छा किया नहीं है बेटा जो तू आ गई वहाँ से। मामी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो बस यही कहना चाहती थी। अरे तो कहने की जरूरत ही क्या है? 4 दिन हुए नहीं शादी को और चलिए सबकी मास्टर नहीं बनने। तुम इस घर के बारे में जानती क्या हो? कुछ नहीं ना, तो बीच में पड़ी क्यों रही हो? क्योंकि मैं बीच में हूँ मामी जी, मैं भी अब इस परिवार का हिस्सा हूँ और नेहा की फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ, इसलिए इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, हाँ? तू आराम से बैठ, मैं हूं ना। हाँ? कि यार तो यहाँ पर लाइन में सड़ने के लिए नहीं आया। चल सामने चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? क्या ऐसा है बेटा, ये तरीका जो है ना अपनी जेब में रख। अगर मैं अपनी में आ गया ना तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। चल। ये कौन है? मैं नीले सर को बोल के आती हूँ। जा, जिसको बोलना है बोल दे। Excuse me, what is this? देव भाई को कॉल लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। पर वो यहाँ नहीं है। नहीं है? ऐसा देव भाई ने बोला ना मुझसे बोलने के लिए। देखिए सर बाहर गए हुए हैं, अगर आपको उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना है मुझे बता दीजिए। मैसेज वो लोग छोड़ते होंगे जो लाइन में खड़े हैं बाहर। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और इस कॉपी को स्कैन करो और मुझे ईमेल करो, और वो आईटी वाले को बोलो कि मेरे बॉस का कंप्यूटर ठीक करे। और सबसे पहले तो उस चूजे को जाके कॉफी देकर आया और मेरे लिए। Excuse me, hold on. I'm sorry बट मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपके लिए काम करने नहीं आई हूँ। बेटर यही होगा आप दिलेश सर के पास जाएं और उन्हें सॉरी बोलें, वो काफी सीनियर हैं। साड़ी पहन के अगर टीचर दीदी बनने का शौक है ना तो स्कूल में जाओ और वहां लेक्चर दो। यहाँ विक्की को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ये जो काम करवा रहे हो ना तुम लोग, ये काम नहीं, इसे इंसल्ट कहते हैं, जो विक्की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। For your kind information sir, ईश्वरी इंडस्ट्रीज में हम ट्रेनीज की इंसल्ट नहीं करते बल्कि उन्हें काम सिखाते। विक्की को जो सीखना था अपने माँ के पेट से सीख कर आए, तो तुम लोग अपनी सीख अपने पास रखो। हाय मेरा अफसर बेटा,
मेरा राजा, मेरा लाल, आ गया तू। अच्छा ये बता, पहला दिन कैसा रहा तेरा? अरे किस किस को झाड़ा तूने, क्या क्या काम किया, बता ना। बताता हूँ। पहले दिन में मैंने लोगों को कॉफी पिलाई, फोटो कॉपी निकालने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, ये सब किया मैंने पहले दिन। मैं जिस कंपनी में हमारा देव भाई मालिक है ना, उस कंपनी में आपका बेटा पियोन, चपरासी की नौकरी दी आपके बेटे को। ये क्या कह रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है मम्मी, ऐसा ही हुआ है। पर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, अपने आंसू उससे बाढ़ लिया होंगे, ये करोगे, क्या क्या फायदा हुआ? नहीं बेटा, देव ऐसा कर ही नहीं सकता। देव ने नहीं, ये उनकी धर्मपत्नी ने की। अपनी बीवी की सलाह लेकर उन्होंने मुझे ये काम दिया। उस 2 कौड़े की बंगालों को लगता है कि मैं एक चपरासी हूँ। जबान संभाल के बात करना लायक, इस घर की बहू है वो। और देव ने अगर तुझे ट्रेनी बनाया तो क्या गलत किया? उसकी कंपनी के कामकाज के बारे में क्या जानता है तू? हाँ भाई देख बेटा, जो भी काम मिला है उसमें मन लगा, तभी तू आगे बढ़ पाएगा। बाप नहीं है, अपने बेटे के दुश्मन है आप। मेरा बेटा चपरासी वाली नौकरी कभी नहीं करेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझे आप? हाय राम, भाभी आप रो क्यों रही हैं? जीजी, विक्की, क्या हुआ विक्की को? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? होने को बचा ही क्या है जीजी? आज गरीब की बेटी के बेटे को देव ने गरीबों वाली नौकरी पकड़ा दी। क्या? अब क्या कह रही है? आप साफ साफ बताइए भाभी। कितनी उम्मीदों के साथ आज मैंने मेरे बच्चे को, मेरे लाल को भेजा था, वो वहां से लौटा तो इतना निराश, इतना हताश, इतना सा मुंह रह गया मेरे बच्चे का। चपरासियों वाला काम मिला है आज उसे ऑफिस में, चाय कॉफी पिला कर आ रहा है सबको। नहीं नहीं नहीं, देव ऐसा नहीं कर सकता। जानती हूँ जीजी, जानती हूँ, देव मेरा भी तो बच्चा है, देव ऐसा क्यों करेगा? पर मैंने पहले कहा था आपसे, ये नई बहू ना पुराने रिश्तों को नहीं समझती, ये सब उसी का किया धरा है। भाभी, सोनाक्षी का देव के ऑफिस के कामकाज से क्या लेना देना है जीजी, है। आज उसने और देव ने दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे की इज्जत उतारी है। ये सब उस बहू रानी के कहने पर ही किया है देव ने। आपके रहते इतना बड़ा अन्याय, हाय राम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके इतना कहने के बाद भी देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, जरूर कुछ और बात है। मैं देव से बात करूंगी, अगर कहीं कुछ गलती हो भी गई है तो देव को गलती सुधारनी होगी। आप चिंता मत कीजिए। अरे माँ, मैं तो बस ऑफिस के काम। क्या देव ने तुमसे विकी के नौकरी के बारे में बात की थी? हाँ माँ, हमारी तो बात हुई थी। विकी और देव एक साथ काम करने वाले, इसलिए देव बहुत खुश है। एक ही कंपनी में एक भाई मालिक और दूसरा नौकर बनकर काम करेगा, ये चाहता है देव। नौकर? मैं कुछ समझी नहीं माँ। हमें पता चल गया है कि विकी से पूरे दिन क्या काम करवाया गया ऑफिस में। पूरे दिन बेचारे ने अपने अफसर को चाय कॉफी लाकर दी, फोटो कॉपियां निकाली, कागजात एक मेज से दूसरी मेज तक ले गए। आप गलत समझ रही है। विकी को एज ए ट्रेनी वहां पर रखा गया और ट्रेनी से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली विकी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इन सब में, तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा और फिर आगे बढ़कर बड़े फैसले भी तो लेगा ना। और वैसे भी हर कोई ऐसा काम करता है ट्रेनिंग में। हर कोई में और विकी में बहुत फर्क है सोनाक्षी। विकी देव का भाई है ना, तो भाई की कंपनी में वो नौकरों वाले काम कैसे करेगा सोनाक्षी? हाँ, हम दोनों बस यही चाहते थे कि विकी को जो मिलेगा वो खुद के मेहनत से मिले, ऐसे ही ना मिले क्योंकि वो सिर्फ देव का भाई है। मेहनत? तुम क्या कहना चाहती हो सोनाक्षी? क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि देव ने जो कुछ भी कमाया है, जितनी भी मेहनत की है, अपने परिवार के लिए ही की है।
ये कंपनी, ये पैसा अगर उसके भाई बहनों के काम नहीं आएगा तो सब बेकार है। देव ने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि उसके परिवार को कभी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, इसलिए नहीं कि उसी के भाई को उसी के कंपनी में नौकरों वाले काम करने पड़े। नेहा, रिया, निक्की और विकी, सबका देव पर पूरा हक है। पर माँ मैं तो बस मैं तुमसे बहस क्यों कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि विकी नौकरों वाला काम नहीं करेगा। विकी देव के भाई की तरह काम करेगा, देव के साथ काम करेगा। मैं देव से बात करूंगी। पर माँ मेरी बात तो सुन। माँ